गांव की बेटी। शहर की चकाचौंध को छोड़कर छोटी सी मीरा जब अपने गांव लौट रही थी तो उसका मन तरह तरह की भावनाओं से भरा हुआ था। 8 साल की नन्ही मीरा को इस शहर ने बहुत कुछ दिया था। अच्छी शिक्षा, नए दोस्त, ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मॉल। लेकिन उसने अपने भीतर एक अजीब सी खालीपन भी महसूस किया था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, जहाँ बचपन बीता हो वहाँ की मिट्टी की खुशबू कभी नहीं भूलती। शायद यही वजह थी कि जब पापा ने कहा कि वे कुछ दिनों के लिए गांव जाने वाले हैं तो मीरा का दिल खुशी से झूम उठा। गांव की ओर सफर। ट्रेन में बैठते ही मीरा ने खिड़की से बाहर झांका। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और उनकी जगह खेतों की हरियाली और खुला आसमान ले रहा था। मीरा का मन अब भी सवालों से भरा था। क्या उसके पुराने दोस्त अब भी उसे पहचानेंगे? क्या उसका गांव अब भी वैसा ही होगा जैसा उसने बचपन में देखा था? जैसे ही ट्रेन गांव के छोटे से स्टेशन पर रुकी, मीरा ने दौड़कर बाहर कदम रखा। मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसका स्वागत किया। सामने खड़े दादा दादी मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़े और मीरा खुशी से उनके गले लग गई। पुराना घर, नई यादें। गांव का वही पुराना घर। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे, आंगन में लगे आम और नीम के पेड़। मीरा ने चारों तरफ देखा। उसे सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अचानक उसकी नजर घर के पीछे वाले तालाब पर पड़ी। मीरा, आवाज सुनते ही उसने पलट कर देखा। यह उसका पुराना दोस्त रवि था। तू तो बड़ी हो गई। तू भी, मीरा हंसते हुए बोली। रवि ने उसे गांव के बाकी दोस्तों से मिलवाया। कुछ ही देर में वे सब खेतों की ओर भागे, जहां धूप सुनहरी लग रही थी और हवा में मिट्टी की महक थी। मीरा का मन भर आया। गांव में रहस्य। शाम को जब मीरा अपने दादा के पास बैठी तो उन्होंने एक रहस्य की बात बताई। गांव के पुराने मंदिर के पास एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती थी और कई लोग मानते थे कि वहां कोई आत्मा रहती थी। यह सुनकर मीरा की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या हमें वहां जाना चाहिए? मीरा ने रवि से पूछा। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला। कोशिश कर सकते हैं, पर लोग मना करते हैं। अगली रात चुपके से मीरा और रवि मंदिर के पास पहुंचे। चांदनी में मंदिर का पुराना दरवाजा डरावना लग रहा था। तभी एक हल्की सी रोशनी वहां टिमटिमाई। मीरा की धड़कन तेज हो गई। वो देख। रवि फुसफुसाया। मीरा ने देखा, मंदिर के अंदर कोई हलचल थी। दोनों ने हिम्मत करके अंदर झांका और जो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था, हाथ में एक दीपक लिए। बाबा, मीरा ने कहा। बूढ़े बाबा ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए। डरो मत बच्चों। लोग सोचते हैं कि यह जगह भूतों की है, लेकिन मैं यहाँ सालों से पूजा करता हूँ। बस किसी को बताता नहीं। सच्चाई सामने आई। मीरा और रवि ने गांव लौटकर यह बात सबसे बताई और धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि डर केवल उनके दिमाग में था। मीरा ने सीखा कि कभी कभी जिन चीजों से हम डरते हैं वे असल में उतनी भयानक नहीं होती। उसके लिए यह सफर न सिर्फ अपने गांव लौटने का था, बल्कि अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का भी था। गांव छोड़ते वक्त मीरा की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वह जानती थी कि वह फिर लौटेगी, शायद हमेशा के लिए।